हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे, आई थिंक आप लोग सब ठीक हो। आपकी जो प्रिपरेशन वगैरह है, तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम के सभी तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम डेली बेस पे यहाँ पे करंट बेस पढ़ते हैं। तो आज है आपका 10 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट का पीएससी, पुलिस कांस्टेबल, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स। इसको भी साथ को लेकर ही चलना चाहिए आपको। नॉर्मल जानकारी के लिए भी आपको होना चाहिए जानकारी भी, और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना चाहिए। तो चलिए आज के जो सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसको 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी या डी है आपके, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को हर साल हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। तो 9 जनवरी जो हम भारतीय जो प्रवासी दिवस मनाते हैं, इसका उद्देश्य, इसके पीछे का राज क्या है? तो जो हमारे भारत के राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे 9 जनवरी 1915 को, तो याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को, जो कि दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की थी महात्मा गांधी जी ने। तो इसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की, उन्होंने जो कि स्वतंत्रता संग्राम के इसके बाद वापस लौटने के बाद इन्होंने शुरुआत की थी। फिर उसी दिन से हम उनके याद में इस दिन को जो कि प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर हम मनाते आ रहे हैं। तो उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। तो 9 जनवरी को हम हर साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एग्जाम में कई बार इसको एग्जाम को रिपीट किया गया है, तो याद रखिएगा 9 जनवरी को मनाते हैं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश और दुनिया भर में कानूनी पेशे के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? तो डी वाई चंद्रचूड़, किरण बेदी, दिवाकर शर्मा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो आपके डी वाई चंद्रचूड़ है, जो कि दुनिया भर में कानूनी पेशे के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल जो कि लॉ के लिए जाना जाता है, तो हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के पुरस्कार के लिए डी वाई चंद्रचूड़ को चुना गया है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वर्तमान में जो डी वाई चंद्रचूड़ कौन है, तो आप लोग को सभी को पता होगा। तो डी वाई चंद्रचूड़ जो कि वर्तमान में भारत के जो कि मुख्य न्यायाधीश है, उसको बनाया गया है। तो याद रखिए, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है आपके डी वाई चंद्रचूड़ जी। उनको 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि भारत के 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश को रूप में इनको शपथ दिलाई थी। तो याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, इनको कौन शपथ दिलाता है या किनके द्वारा नियुक्त की जाती है? तो आपके राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो याद रखिए, 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश की उनको शपथ दिलाई थी हमारे राष्ट्रपति ने। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 दिसंबर 2022 को सप्ताह में भारत का विदेशी, यहाँ पे समाप्त सप्ताह में, यहाँ पे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 44 मिलियन डॉलर बढ़कर कितना मिलियन डॉलर हो गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखिए। तो 562.85 मिलियन डॉलर हो गया है। तो याद रखिए कि इसके आपके जो हाल ही में यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक ने यहाँ पे नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 दिसंबर 2022 को सप्ताह का, यहाँ पे समाप्त सप्ताह में जो कि आंकड़ा को जारी किया था। तो इस यहाँ पे भारत को जो विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 44 मिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 562.85 मिलियन डॉलर जो कि हो गया है। तो याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने यहाँ पे आंकड़ा जो कि समाप्त यहाँ पे सप्ताह में जो कि विदेशी मुद्रा भंडार यहाँ पे इतना बढ़ के आया हुआ है। तो यहाँ पे लगभग 562.85 मिलियन डॉलर, याद रखिए, डाटा एग्जाम में पूछ सकता है, तो बिलियन डॉलर हो गया है। यहाँ पे बात करें हम आरबीआई के, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसकी जो स्थापना है कब किया गया? इसकी जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना किया गया था। याद रखिए, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना किया गया था। वर्तमान में इसके जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि वर्तमान में इसके गवर्नर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है पूछा जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय बना हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के पूर्व अध्यक्ष पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गए हैं? तो पश्चिम बंगाल, हरियाणा, असम या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य के जो पूर्व राज्यपाल थे और वरिष्ठ भाजपा नेता थे, जिनका हाल ही में जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ पे अध्यक्ष पंडित केसारीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गए थे, जो कि पूर्व राज्यपाल थे। इसके साथ ही वरिष्ठ भाजपा नेता थे। याद रखिए कि पंडित केसारीनाथ त्रिपाठी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे और वरिष्ठ भाजपा नेता थे, जो कि पंडित केसारी त्रिपाठी के जो त्रिपाठी नाथ जी हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता है। ममता बनर्जी यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में यहाँ के जो CV आनंद बोस वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। पहले जगदीप धनखड़ को बनाया गया था सलाहकार के रूप में, अभी वर्तमान में इसको चेंज करके नया बनाया है। CV आनंद बोस को यहाँ के राज्यपाल बनाया गया है आपके पश्चिम बंगाल के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन को आगामी एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राजस्थान के जयपुर में हाल ही में कितने मेगावाट की बीकानेर और ऊर्जा परियोजना की वर्चुअल आधारशिला रखी है? तो 500, 1000, 1500 या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में हमारे जो नए नियुक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राजस्थान की राजधानी है आपके जयपुर, तो जयपुर में हाल ही में लगभग 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा, याद रखिए सौर ऊर्जा 1000 मेगावाट की ऊर्जा परियोजना के यहाँ पे वर्चुअल आधारशिला रखी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। राजस्थान की बात करें, यहाँ की राजधानी जयपुर, अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब कलराज मिश्रा वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो लगभग 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की वर्चुअल आधारशिला रखी हैं आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, जिसे SGRB कहा जाता है, तो 25 जनवरी और 9 फरवरी को कितने करोड़ रुपयों को 2 किस्तों में जारी किया जाएगा? तो 8000, 9000, 10,000 डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में जो हमारे भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसे RBI के नाम से जानते हैं, तो पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का है आई क्या होता है, ये आई इसको समझते हैं। जो पहला जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है, ये आपके RBI द्वारा इसको लाया गया है। तो ग्रीन बॉन्ड जो कि एक ऋण साधन है, इन बॉन्डों को बेचकर मिश्रित धन को यहाँ पे जो कि एकत्रित धन को यहाँ पे परियोजनाओं में निवेशित किया जाता है, जिनमें पर्यावरण पर यहाँ के सकारात्मक प्रभाव, पर्यावरण के लिए इस पैसों को यहाँ पे लगाया जाता है। ये बॉन्ड जो भारत की 2022 तक यहाँ पे अक्षय स्रोतों लगभग 175 गीगावाट बिजली के अपने लक्ष्य हासिल करने में इसको मदद करेंगे। तो ये जो बॉन्ड होते हैं आपके पर्यावरण में लगाया जाता है आपके भारत के हित के लिए। तो याद रखिए 25 जनवरी और 9 फरवरी को कितने लगभग 8000 करोड़ रुपये को 2 किस्तों में जारी किया जाएगा RBI के द्वारा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो RBI की बात करें, RBI का फुल फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक, इसको कहा जाता है। इसको जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कि स्थापना किया गया था। गवर्नर है वर्तमान में शक्तिकांत दास जी, वर्तमान में इसके गवर्नर है वर्तमान में यहाँ के। और इसकी जो हेड क्वार्टर और मुख्यालय आपके मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड क्वार्टर है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपके आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो नोट डाउन कर रख लीजिए। अगर इसके PDF चाहते हैं क्वेश्चन का, तो मैं इसका टेलीग्राम में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो हाल ही में देश का पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य आपका केरल राज्य बना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका जो केरल राज्य है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन जी, हाल ही में यहाँ पे घोषणा की है केरल राज्य में कि देश का पहला पूरी तरह से जो डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला जो राज्य आपका केरल राज्य बना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। तो यहाँ पे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन जी, हाल ही में यहाँ पे घोषणा किया गया है। तो पूरी तरह से जो डिजिटल बैंकिंग वाला अपनाने वाला राज्य आपका केरल राज्य बना है। तो हाल ही में यहाँ पे घोषणा किया है यहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा। तो केरल की बात करें, यहाँ की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री अभी मैंने बताया पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में यहाँ के जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के वर्तमान में केरल राज्य के राज्यपाल हैं। तो इसका C ऑप्शन याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में
आईसीआईसी आपके प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने किसको एक नया अभियान 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा डिजिटल प्रथम के लिए साइन किया है? तो विराट कोहली को, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो सूर्य कुमार यादव है, जो कि जाने माने भारतीय क्रिकेटर हैं, याद रखिएगा सूर्य कुमार यादव को अभी हाल ही में आईसीआईसी जो आपके प्रूडेंशियल जो लाइफ इंश्योरेंस है, एक इंश्योरेंस कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ पे जो कि एक नया अभियान 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा यहाँ पे डिजिटल के लिए जिनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रथम इनको साइन किया गया है आपके सूर्य कुमार यादव को। तो याद रखिएगा आपके अभियान के लिए इसको जो कि साइन किया गया है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपना चिप्स अधिनियम पारित किया है? ताइवान ने, श्रीलंका ने, या आपके बांग्लादेश ने, या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ताइवान ऐसा देश है जहां पे अपना चिप्स अधिनियम पारित किया है। तो आइए समझते हैं चिप्स अधिनियम क्या होता है। तो ताइवान ने, यहाँ के जो सांसदों ने यहाँ पे एक नियम बनाया है, एक नियम को यहाँ पे पारित किया है ताइवान में, जो स्थानीय जो चिप्स फर्मों को अपने वार्षिक अनुसंधान और विकास व्यय का यहाँ पे 25% कर क्रेडिट में बदलने की हम अनुमति देते हैं। तो इस अनुमति को यहाँ पे जो ताइवान के सांसदों ने इसको लाया गया है इस अधिनियम को, तो यहाँ पे पारित भी हो चुका है। तो स्थानीय चिप्स फर्मों को अपने जो वार्षिक अनुसंधान और विकास व्यय का 25% कर क्रेडिट में बदलने की यहाँ अनुमति देते हैं। तो इस ताइवान में जो कि इसको लाया गया है। ताइवान की बात करें, यहाँ की कैपिटल है ताइपेई सिटी, यहाँ की राजधानी है। ये आपके पूर्वी एशिया के अंतर्गत आता है। और इसके जो प्रेसिडेंट है त्साई इंग वेन, जो कि यहाँ के आपके राष्ट्रपति हैं। तो याद रखिएगा ताइवान इसके सही आंसर हो जाएगा। तो ताइवान देश ने अभी हाल ही में अपना चिप्स अधिनियम पारित किया है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र तैयार हो जाएगा। तो अक्टूबर 2023 में, अक्टूबर 2024 में, अक्टूबर 2025 में, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि उड़ीसा में जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक जो मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, याद रखिए मनसुख मंडाविया हमारे रसायन और केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण तथा रसायन और आपके उर्वरक मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी। तो हाल ही में उन्होंने कहा है कि उड़ीसा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र अगले वर्ष 2024 अक्टूबर में जो कि कंप्लीट तैयार होके हो जाएगा। तो हाल ही में उड़ीसा देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र यहाँ पे अक्टूबर 2024 से यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो कि हमेशा चर्चा में रहते हैं, बहुत सारी योजना लाते रहते हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं जो कि गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है। तो याद रखिएगा यहाँ के जो कलिंगा स्टेडियम है, कलिंगा स्टेडियम आपके उड़ीसा में स्थित है, भुवनेश्वर राजधानी में। यहाँ से क्वेश्चन और पूछी जाती है, कोणार्क जो सूर्य मंदिर आपके उड़ीसा में ही स्थित है, और भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर आपके पूरी उड़ीसा में स्थित। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, अक्टूबर 2024 में इस संयंत्र बन के तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? केविन मैकार्थी को, नैन्सी पेलोसी, जो बाइडेन को, या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष चुने गए हैं केविन मैकार्थी को। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिए। जो बाइडेन यहाँ के प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट यहाँ के कमला हैरिस हैं। तो याद रखिएगा केविन मैकार्थी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष इनको चुना गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से राज्य में प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया गया है? तो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आपके मध्य प्रदेश राज्य में हाल ही में यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है 2023 का सम्मेलन औपचारिक उद्घाटन आपके मध्य प्रदेश में किया गया है। तो मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है, मंगू भाई पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने चयन समिति का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को, सचिन तेंदुलकर, चेतन शर्मा को या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में बीसीसीआई द्वारा, जिसे हम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहते हैं, बीसीसीआई हम कहते हैं, तो हाल ही में चयन समिति के जो अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में चेतन शर्मा को चुना गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बात करें हम बीसीसीआई, इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका जो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय और हेडक्वार्टर है। स्थापना किया था दिसंबर 1928 में, मतलब 1928 में दिसंबर को इसकी स्थापना किया गया है। दिसंबर 1928 में इसके जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में आपके रोजर बिन्नी जो कि प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चेतन शर्मा इनको हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चयन के समिति के रूप में अध्यक्ष है, इनको बनाया गया। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है? तो मैसूर को, हम्पी को, ए और बी दोनों को, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 मतलब इसको पर्यटन के क्षेत्र में इसको दर्शाया गया है। तो हाल ही में जो भारत के हमारे स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है आपके पर्यटन क्षेत्र मैसूर को और हम्पी को। ये दोनों जो दो जगह है मैसूर और हम्पी आपके कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है। हम्पी की बात करें, हम्पी से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम्पी कर्नाटक के आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम्पी जो कि कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के किनारे जो कि स्थित है और कर्नाटक राज्य अंदर आता है। अब मैसूर की बात करें, मैसूर भी आपके कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है और भारत के कर्नाटक राज्य का एक महानगर इसको कहा जाता है आपके मैसूर को। तो इसका मैसूर और हम्पी आपके कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है। तो हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना तहत इसको सूचीबद्ध किया है मैसूर और हम्पी को। तो इसका ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया? तो अहमदाबाद में, पटना में, चंडीगढ़ में, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अहमदाबाद में, जो कि हर साल यहाँ का महोत्सव पतंग महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय जो पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया। यहाँ से क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, पतंग महोत्सव किस राज्य का महोत्सव है? तो याद रखिए अहमदाबाद का जो कि पतंग महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपके अहमदाबाद में किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिए पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपके अहमदाबाद में मनाया जाता है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में पहले बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।